फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अल्फ़ाबेट्स का जो पूरा सेशन है वो देखा होगा और रिपीट किया होगा। आज का भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेशन है। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है और किसी को जब हम मिलते हैं तो कैसे ग्रीट किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। ओके, सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर दो ही तरीके होते हैं, फॉर्मल वे या इनफॉर्मल वे। मैंने वही यहाँ पर लिखा है। जर्मन लैंग्वेज हैज़ टू वेज टू कम्युनिकेट। फॉर्मल वे, व्हेन यू कम्युनिकेट विद न्यू पर्सन, एल्डर पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब आप जर्मनी के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, आपके लिए नए हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, या आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हम फॉर्मल वे यूज़ करते हैं बात करने के लिए। और इनफॉर्मल वे में होता है व्हेन यू कम्युनिकेट विद फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, नोन पर्सन और रिलेटिव, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हों, रिलेटिव हों, फैमिली मेम्बर हों या कोई भी, चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो कोई फ़र्क नहीं है, बट जिनको आप जानते हैं। तो फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे, यही दो तरीके चलते हैं जर्मनी के अंदर। जर्मन लैंग्वेज में यही दो तरीके हैं, चाहे आप कोई भी लेवल पढ़िए, C1, C2, B1, B2, कोई भी लेवल, यही दो तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। तो कैसे होता है वो हम सीखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनका कैसे जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे में। तो शुरू करते हैं पहले फॉर्मल वे से, कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है और कैसे पूछा जाता है हमसे, या आप किसी से पूछ सकते हैं। तो फॉर्मल वे में पहला क्वेश्चन बनता है वी हाइजन जी। वी हाइजन जी, तो ये आप वाला फॉर्म है, हिंदी में लिखा मैंने आप। हाउ टू कॉल यू, इसका मतलब ये है कि आपको कैसे बुलाया जाता है। तो जर्मन लैंग्वेज में थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा, इश हाइसे जतिंदर सिंह, माई नेम इज़ जतिंदर सिंह। तो आप अपना नाम लगा सकते हैं, जो भी आपका नाम है, इश हाइसे XYZ जो भी है, यहाँ मैंने अपना नाम लगाया। अब यही तरीका इनफॉर्मल वे में कैसे बोला जाता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ बनेगा इनफॉर्मल वे में, वी हाइस्ट दू, वी हाइस्ट दू, तुम। हाउ टू कॉल यू, सेम क्वेश्चन है, सेम मीनिंग है, आंसर भी सेम होगा, ऑब्वियस है। इश हाइसे जतिंदर सिंह, माई नेम इज जतिंदर सिंह। तो लेफ्ट साइड में है क्वेश्चन वी हाइसन जी, आप, और राइट साइड पे है वी हाइस्ट तू, तुम। ये फर्क है। अब फॉर्मल वे में यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है वी ईस्ट ईयर नामे, वी ईस्ट ईयर नामे, आपका, आपका नाम क्या है, हाउ इज योर नेम। तो आंसर बनेगा माई नामे इस्ट जतिंदर सिंह, माई नामे इस्ट जतिंदर सिंह। अब यही टाइप 2 इनफॉर्मल वे में देखते हैं। वी ईस्ट दाइन नामे, वी ईस्ट दाइन नामे, तुम्हारा, हाउ इज योर नेम, माई नामे इस्ट जतिंदर सिंह। तो ये तो हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में कैसे नाम पूछा जाता है। दोनों में दो दो तरीके हैं। अब चलते हैं आगे।
अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन में आपसे या आप किसी से पूछ सकते हैं, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Where do you come from? Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. I am from India. I am from India. अब ये क्वेश्चन इनफॉर्मल वे में कैसे पूछा जाता है? Woher kommst du? Woher kommst du? Where do you come from? Ich komme aus India. Ich komme aus Indien. I am from India. और देखते हैं, एक क्वेश्चन और बहुत जनरली पूछा जाता है, Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Where do you live? Ich wohne in New Delhi. Ich wohne in New Delhi. I live in New Delhi. और ये क्वेश्चन इनफॉर्मल वे में, Wo wohnst du? Wo wohnst du? तुम कहाँ रहते हो? तुम की सेंस में Where do you live? Ich wohne in New Delhi. I live in New Delhi. अब चलते हैं आगे. ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स को फ्रेंड्स जर्मन में टी बेग्रूज़ुंग बोला जाता है. टी बेग्रूज़ुंग. सेम थीम है, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे. देखते हैं कैसे ग्रीट किया जाता है. हालो. हालो इंग्लिश में हेलो होता है, बट जर्मन में दे से हालो. बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? आप कैसे हैं? How are you? तो आंसर हम देते हैं, Es geht mir gut. Es geht mir gut. Danke. Danke. I'm good. Thank you. अब देखते हैं इनफॉर्मल वे में. हेलो. हेलो सेम क्वेश्चन है. तुम की सेंस में Wie geht es dir? Wie geht es dir? या फिर ऐसे भी पूछा जाता है, Wie geht's? Wie geht's शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग सेम है, How are you? आंसर Es geht mir gut या फिर Es geht gut या Es geht. तीनों ही फॉर्म ठीक है अपनी अपनी जगह. आपको जैसा ठीक लगे आप बोल सकते हैं. आई एम गुड. इट्स गुड. चलिए चलते हैं आगे. अच्छा, विशेस एंड फेयरवेल. टी बेग्रूज़ुंग und Abschiede. फॉर्मल और इनफॉर्मल. पहले देख लेते हैं फॉर्मल. ये देखिए, सबसे पहले है गुटन मॉर्गन. गुटन मॉर्गन मीन्स गुड मॉर्निंग. मान लीजिए आप किसी नेटिव पर्सन से मिल रहे हैं जर्मनी में, तो अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे 8 बजे, या आप किसी से ब्रेकफास्ट में मिल रहे हैं, तो गुटन मॉर्गन आप बोल सकते हैं. फिर है गुटन टाग. गुटन टाग. थोड़ा सा जब दिन आगे बढ़ता है 10-11 बजे, 9 बजे, 10-11 बजे, तो आप बोल सकते हैं गुटन टाग, गुड डे. और इवनिंग में, शाम के वक्त, गुटन आबेंड. गुटन आबेंड, गुड इवनिंग. और रात को बिफोर स्लीप, गुटन नाक्ट. गुटन नाक्ट, गुड नाइट. यहाँ पर मैंने जो गुटे है वो रेड कलर में मार्क किया है, और आप देख भी सकते हैं कि ऊपर गुटन मॉर्गन है, गुटन टाग है, गुटन आबेंड है, और नीचे जो है एन ऐड नहीं है, गुटन नाक्ट है.
ये ग्रामर पार्ट है। रीज़न आपको बता देता हूँ कि ऊपर जो है मॉर्गन, टाग और आबेंट, ये मैस्कुलिन आर्टिकल हैं, तो गूटेन यूज़ होता है, और नाख्ट जो है जर्मन में फेमिनिन है, तो उसकी वजह से गूटेन नाख्ट बनता है। और नीचे है बहुत ही फॉर्मल वे में जब हम आउफ वीडरजेन बोलते हैं, आउफ वीडरजेन मीन्स सी यू सून। तो वीडर का मतलब होता है अगेन, और जेन एक वर्ब है जर्मन में, इसका मतलब होता है देखना, टू सी। आपको फिर से देखेंगे, सी यू सून, आउफ वीडर जेन। अब यही सारी चीज़ें इनफॉर्मल वे में कैसे होती हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, गूटेन मॉर्गन, गूटेन टाग, गूटेन आबेंट, गूटेन नाख्ट, ये आप इनफॉर्मल वे में भी बोल सकते हैं। ये कोई इसमें बाइफरकेट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, जो सबसे नीचे फॉर्मल वे में आउफ वीडरजेन लिखा है, सी यू सून, उसको हम थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो वर्ड मैंने लिखा है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं च्यूस, च्यूस, या फिर चाओ, चाओ। तो इसका मतलब बनता है बाय। इनफॉर्मल वे में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, बाय, च्यूस और चाओ। फिर है बिस बाल्ट, बिस बाल्ट, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, जो हम वैसे भी बोलते हैं अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी, जल्दी मिलेंगे, बिस बाल्ट। फिर है बिश स्पेटर, बिस स्पेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं या 1 घंटे बाद मिलते हैं, बिस स्पेटर। और नीचे है बिस मॉर्गन, बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो। ये जो मैंने मॉर्गन रेड कलर में लिखा है, ये मॉर्गन है टुमारो वाला, कल वाला। अगर मैं मॉर्गन का एम कैपिटल में कर दूंगा तो वो बन जाएगा मॉर्निंग वाला, अर्ली मॉर्निंग। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अच्छा, सम अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड स्पोकन वर्ड्स। कुछ और वर्ड्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं जर्मन में, फ्रीक्वेंट बोले जाते हैं, बार बार आएंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बिटर, बिटर मीन्स प्लीज। सेकंड है danke, danke sehr, danke schön मीन्स थैंक यू। नंबर 3, ये थोड़ा सा आपके लिए अभी फ़िलहाल टफ होगा, बट मैं आपको बोल के बताता हूँ। Entschuldigung, Entschuldigung, एक्सक्यूज़ मी। और ये भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, tut mir leid, tut mir leid, आई एम सॉरी। कुछ आपसे गलती हो जाए तो आप बोल सकते हैं tut mir leid। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन और डेली ग्रीटिंग्स का सेशन। आप सुनिए, लैंग्वेज कंटेंट था। अब हम एंटरटेनमेंट पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है सेशन का, क्लास का। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जर्मन बियर, ये बहुत ही फेमस है यूरोप में बियर, तो जर्मन और दूसरे लोग भी पीते हैं। तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ बियर इन जर्मनी with around 1300 ब्रेवरीज। ब्रेवरीज मतलब जहाँ पे बियर या अल्कोहल मैन्युफैक्चर होता है। तो 7,000 तरीके की, 7,000 टाइप्स ऑफ बियर अवेलेबल हैं जर्मनी में, द हाइएस्ट इन वर्ल्ड। एंड एवरी ईयर a world famous beer festival being celebrated in October in Munich, Germany।
तो कभी भी आप अक्टूबर में जाना चाहें जर्मनी तो बियर फेस्टिवल में आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बियर पी सकते हैं। और जर्मनी होल्ड द टॉप पोजीशन फॉर बियर प्रोडक्शन इन यूरोप with estimated 9.5 बिलियन लीटर्स प्रोडक्शन एवरी ईयर। है ना अमेजिंग? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बियर का, और ये लोग थोड़े बल्कि भी होते हैं। वो रीज़न यही है कि बियर पसंद करते हैं पीना, पानी कम पीते हैं, बियर ज़्यादा पीते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए आज के सेशन में। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए चैनल, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक रहिए सेफ, हेल्दी, हैप्पी और ऑलवेज यंग। थैंक यू सो मच।